स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में गति के प्रकारों का अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम जो है आज दूरी के बारे में यहाँ पर जो है वो अध्ययन करते हैं कि दूरी क्या है। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी जिसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस। राइट स्टूडेंट्स, तो दूरी क्या होती है, इसको अगर हम परिभाषित करें तो दूरी की परिभाषा क्या है कि गतिशील वस्तु के द्वारा कोई भी गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक है, गतिशील वस्तु के द्वारा इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। राइट, ये जो है वो दूरी या डिस्टेंस की ये परिभाषा है। क्या है? गतिशील वस्तु के द्वारा कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है। अब उस वस्तु के द्वारा उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई जो है वो दूरी कहलाती है। राइट, तो उदाहरण के लिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ समझाता हूँ। क्या है ये एग्जाम्पल कि माना एक वस्तु, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया एक वस्तु बिंदु ए से ठीक है, बिंदु सी से होते हुए बिंदु बी तक पहुंचती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। राइट स्टूडेंट्स, जहाँ चित्र में ये इसको दर्शाया गया है। कैसे है? मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वो यहाँ पर है, बिंदु ए पर है। राइट, तो ये क्या है स्टूडेंट? उसकी प्रारंभिक स्थिति, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति को दर्शा रहा है बिंदु। अब ये वस्तु जो है
वो बिंदु सी से होते हुए, मान लीजिए ये है बिंदु सी और ये बिंदु बी तक जाती है। ये है आपके पास में बिंदु बी जो इसकी अंतिम स्थिति को जो है वो व्यक्त कर रहा है, अंतिम स्थिति। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दूरी है कि गतिशील वस्तु के द्वारा इसकी प्रारंभिक यानी ये तथा अंतिम स्थितियों के मध्य, अंतिम स्थितियों के मध्य ये इसके बीच, ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच तय किए गए पथ। तो उसने पथ कौन सा तय किया है? वो ए से सी आई है वस्तु और फिर सी से बी आई है। यहाँ पर तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, तो यानी ये वाला पथ उसने तय किया है, वो दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई जो दूरी होगी, दूरी ये बराबर होगी आपके पास में यहाँ पर ए सी, मतलब वो ए से सी तक आया तो ए सी प्लस सी बी, सी से बी तक आया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जो है दूरी, यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि दूरी जो है, दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है, राइट। स्टूडेंट्स आपने अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर जो है वो अध्ययन किया होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। तो दूरी जो है स्टूडेंट्स वो आपका अदिश राशि है, राइट। तो यहाँ पर हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट ये भी है कि स्टूडेंट के किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, राइट, दूरी जो है हमेशा धनात्मक या शून्य होती है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी या फिर शून्य होगी, यानी वस्तु या तो आगे गति जो है वो नहीं कर रहा है तो वहाँ पर उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? शून्य। और अगर वस्तु गति कर रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ हमें इसका ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगला पॉइंट है एसआई, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मापन पद्धति है, एसआई यूनिट्स में, एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक यानी किसमें हम इसको मापते हैं, दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तथा
CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सेंटीमीटर होता है। ये हमें पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब ये हम दूरी के बारे में जानते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर अगला पॉइंट लेते हैं और अगला पॉइंट है आपका विस्थापन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। राइट, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो क्या होता है। ठीक है, विस्थापन को अगर हम परिभाषित करते हैं, ठीक है, उसको हम इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो विस्थापन क्या है? आपके पास में एक वस्तु जो है वो गति कर रही है, तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, राइट, यानी किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। इसको हम कहते हैं विस्थापन। राइट स्टूडेंट, यानी किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है उसको हम कहते हैं विस्थापन। इसको हम दूसरे तरीके से भी हम जो है वो हम परिभाषित करते हैं। राइट, और वो किस तरीके से है? यानी कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, राइट, स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य दिशा सहित न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसको हम कहते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। राइट स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? विस्थापन में जो आपका परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। अतः यह मीन्स विस्थापन सदिश राशि है। राइट स्टूडेंट्स, तो क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो इसलिए ये सदिश राशि है। तो जैसे आप इसको यहाँ पर उदाहरण समझ सकते हैं, जैसा कि इस पहले वाले उदाहरण में दे रखा है कि एक वस्तु जो है वो बिंदु A से बिंदु C से होते हुए बिंदु B तक पहुँचती है। राइट, तो यहाँ पर अगर हमें विस्थापन हमें दिखाना है तो यहाँ पर चित्र में जो इसका विस्थापन होगा, चित्र में विस्थापन, इसको अगर हम व्यक्त करें
तो स्टूडेंट ये क्या है आपके पास में, देखिए ये प्रारंभिक स्थिति और ये इसकी अंतिम स्थिति। तो यहाँ से ये यहाँ पर आई है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य दिशा सहित मतलब इस दिशा में न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए से बी, ये सीधे यहाँ आए, ऐसे घूम करके तो ना आए, सीधे ये यहाँ पर आए। तो यहाँ पर चित्र में विस्थापन जो है वो आपका बराबर क्या होगा, ए बी सदिश के बराबर होगा, ए बी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ए बी इसको दिखाया है और ऊपर तीर का चिन्ह जो है वो हमने लगाया है स्टूडेंट। तो सदिश राशियों में हमेशा क्या होता है कि इनके ऊपर हम तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो जिससे ये व्यक्त होता है कि ये राशि जो है वो सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है कि किसी वस्तु का विस्थापन, राइट स्टूडेंट, विस्थापन ये आपका धनात्मक, राइट, कॉमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, राइट स्टूडेंट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जबकि स्टूडेंट्स दूरी ये हमेशा जो है वो धनात्मक या शून्य हो सकती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर है, तो यहाँ पर भी एसआई पद्धति में विस्थापन का मात्रक, विस्थापन जो है, विस्थापन का मात्रक जो है वो आपका मीटर होता है, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है वो सेंटीमीटर होता है। जैसे दूरी के मात्रक होते हैं वैसे ही यहाँ पर विस्थापन के मात्रक होते हैं, राइट। तो ये चीज़ जो स्टूडेंट्स हैं हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, विस्थापन के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। विस्थापन के गुण या इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ये पॉइंट्स हैं थोड़े, इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या है कि विस्थापन का जो मात्रक है, विस्थापन का मात्रक जो है, मात्रक दूरी के मात्रक या दूरी के मात्रक के समान होता है, पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ये। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या है कि आपका जो विस्थापन है, राइट, विस्थापन जो है वो धनात्मक कॉमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट वो क्या है कि जो आपके पास में किसी वस्तु के
के द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपका या तो उसके विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से अधिक होगी। कभी भी दूरी का मान जो है वो विस्थापन से कम नहीं होता है। तो आप हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि दूरी है और विस्थापन के मध्य क्या संबंध होता है। दूरी ये हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके, विस्थापन से, राइट। तो ये पॉइंट जो है वो हमें स्टूडेंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका जो कोई भी किसी भी वस्तु का जो विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन उसका दो बिंदुओं के मध्य जो है वो एक निश्चित पाथ होता है। विस्थापन जो है आपका दो बिंदुओं के मध्य जो है वो उसका निश्चित पाथ होता है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य विस्थापन निश्चित पथ होता है, निश्चित पथ होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, तो इसके मध्य ये निश्चित पथ है, ये वाला पथ, ये चीज़ आपके विस्थापन को व्यक्त करता है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने आज इस टॉपिक का यहाँ अध्ययन किया है, इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे आपके साथ में अध्ययन करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।